हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी जेई मोटिवेशन के चैनल पे। तो आपको पता है कि एसएससी जेई जो 2024 के अंदर होने वाला है, उसका जो नोटिफिकेशन उसका 29 फरवरी को आ रहा है। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप अपनी स्टडी को बढ़िया रखिए। तो इसी में मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ और आपके लिए कई सारे मैं छोटे छोटे वीडियो लेक्चर वगैरह लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा जीएस का वो है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1000 जी के क्वेश्चंस हैं जो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदद आपकी करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स हैं, ये आप देख लीजिए। ओके फ्रेंड, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। आई होप सो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं है इस बार एग्ज़ाम में। और जिन बच्चों का भी एसएससी जेईई 2023 का प्री निकल गया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, मेंस में क्या है दोस्तों, थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करिएगा, है ना, क्योंकि उसमें आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है ना, और न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। ठीक है, और जो पूर्वी किनारा है वो अरुणाचल प्रदेश है ना, और जो पश्चिमी किनारा है वो आपका गुजरात है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ठीक है, इंसुलिन, आपको पता है इंसुलिन बॉडी के अंदर जब मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है, तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से ही होता है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर इंसुलिन किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बोलते हैं उसको, डायबिटीज़ बोलता है। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल। चलिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। और जो विटामिन सी है ना, ये बॉडी के अंदर जो रोग होते हैं ना उनसे लड़ने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये विटामिन सी है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी अगर हो जाती है ना तो मसूड़ों में से खून आने लगता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मसूड़ों में खून आने लगता है कमी की वजह से। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन के अंदर कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 540 बीसी के अंदर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब जो आँखों की बीमारी होती है, ये रतौंधी। ठीक है, पोंगल जो फेस्टिवल है वो कहाँ होता है? तो पोंगल होता है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ होता है? तमिलनाडु के अंदर। बहुत से बच्चे इसमें केरल टिक कराते हैं, लेकिन केरल गलत है। ठीक है, तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बियर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ चुके हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है।
देखो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएं जीएस में तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन तरीके के क्वेश्चंस लगाने से ना आपके 2-3 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। और 2-3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने जब आपके सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक सभा में संबोधन कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार करने के लिए ये आया था, ठीक है। तो 79 लोगों पे इसने गोली चलवा दी थी जनरल डायर ने। तो वो 1919 अमृतसर का ही क्षेत्र है, ठीक है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसने की थी? भगत सिंह ने। ओके। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल, आपको पता है भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, यूपी की राज्यपाल, ठीक है, यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है? संतोष यादव। ये भी आपका एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और अगर यहीं पे आर्य समाज की पूछ ले तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम में। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। कालीकट पहुंचा था। वहाँ पे कालीकट पहुंचने के बाद राजा जुमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल था। कौन था? पुर्तगाल। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी और बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इसमें 10 सिख गुरु हुआ करते थे, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है। कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, वो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। और 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं एकता दिवस के रूप में। कैसे? एकता दिवस के रूप में हम लोग इनके जन्म दिवस को मनाते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता है। इन्होंने ही 1939 में कांग्रेस को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजयी घाट, ध्यान रखना, विजयी घाट, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो देखो, एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे ना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं को कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। रेड क्रॉस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं।
सूर्य उदय का देश कौन सा है? जापान। जापान जो है उसको सूर्य उदय का देश बोला जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम केरल का है और पोंगल तमिलनाडु का है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ये पॉइंट्स भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? चमकीला ग्रह शुक्रवार है। शुक्रवार यानी कि इसको बोलते हैं वीनस, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हालांकि ये आपको बेसिक क्वेश्चंस लगे ना ये, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। हालांकि आपको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, ठीक है। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी गए हैं एसएससी जेईई के अंदर। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, आजकल जो जीएस का ट्रेंड चल रहा है वो कुछ थोड़ा सा करंट अफेयर से भी, स्टैटिक जीके से पूछ रहा है ना। तो पढ़ना हमको सब कुछ है। देखो, हमको एग्ज़ाम निकालना तो हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है हमारा। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है हमारा? शक संवत। कौन सा है? शक संवत, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ओके। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए एक मतलब हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स लेकर आऊँगा मैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेस मेकर आपको पता है, जब हृदय की धड़कन थोड़ी रुक जाती है तो पेस मेकर लगाया जाता है, हृदय में लगाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा, ठीक है। हीरे के अंदर मैक्सिमम कार्बन होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। मैं एक बार और इसका एक रीकैप लेकर आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द, ठीक है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा, ठीक है। तांबा, क्योंकि लोहा नहीं जानता था, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार ये हुआ था पूरा पाषाण में, ठीक है। एक आया था पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण में, नवपाषाण काल में, ठीक है। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? ये भी आपका नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट, आपको पता होगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल मुंबई से थाने चली थी और 1853 के अंदर ये चली थी डलहौजी। ओके फ्रेंड, तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू करी गई थी? कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल में शुरू करी गई थी। और भारत में मेट्रो मैन, पता है आपको मेट्रो मैन कौन है? श्रीधरन। कौन है? श्रीधरन, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखना है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। 1984 के अंदर गए थे, ये ध्यान रखना है वो डेट। 1984 के अंदर राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये यूपी की बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। कौन थी? यूपी की फर्स्ट महिला सीएम। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर हुई थी, 24 अक्टूबर। अक्सर बच्चे डेट भूल जाते हैं, तो
आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, डेट पूछता है 24 अक्टूबर, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए पेपर को डेट पूछ लेगा, ठीक है, 1945, ठीक है। और 1945 में ही आपका 6 अगस्त और एक 9 अगस्त 1945, डेट ध्यान है आपको, कुछ याद आ रहा है? जो यूएस है ना, उसने परमाणु बम गिराए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, पता है ना आपको? तो इसका नाम बताया लिटिल बॉय और फैट मैन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डेट आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, उसका मुख्यालय पूछ रहा है, वो कहाँ पर है? वो आपका न्यूयॉर्क के अंदर है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपको कुछ नहीं छोड़ना है इस बार। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। अब कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जो होती है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, वो कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं। इसमें जो स्थायी जो सदस्य हैं ना, वो 5 हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट होता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग हॉलैंड के अंदर है। नीदरलैंड मत लगा देना, हॉलैंड, द हेग हॉलैंड। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून, कौन है? बान की मून, ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था वहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ परीक्षा में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अभी वर्तमान में शायद भारत भी है अस्थायी सदस्य के रूप में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिणी सूडान, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की अगर डिफिशियंसी हो जाएगी आपके अंदर, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, खून का जो ब्लड होता है वो नहीं रुकता है, कहीं भी अगर कोई चोट लग जाती है तो वो विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से आपका होता है। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 है ना, आर्टिकल 343, और टोटल 22 भाषाएं हैं इस समय, ठीक है, ठीक है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। और वर्ल्ड कप का आयोजन 5 वर्ष बाद होता है, ठीक है, जो क्रिकेट से संबंधित है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जनेरियो, सन 2016 का है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के साथ लगती है, चीन की, ठीक है। आइए अब थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। बैरोमीटर आपको पता है, बैरोमीटर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है, ठीक है, बताता है ना। तो अगर ये तेज़ी से गिरावट इसके अंदर आ रही है तो ये समझ लीजिए तूफान आ रहा है। अगर धीरे धीरे बैरोमीटर उठ रहा है तो ये समझ लीजिए मौसम जो है वो सही रहेगा। इसलिए मौसम विभाग के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो पता लगा लेते हैं कि मौसम तूफान आएगा कि नहीं आएगा, मौसम कैसा रहेगा, साफ़ रहेगा या थोड़ा सा मतलब क्लाउडी रहेगा। तो वो बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेज़र करता है।
भारतीय मरुस्थल का नाम क्या नाम है? थार मरुस्थल। जो थार मरुस्थल है वो भारतीय मरुस्थल का नाम है। मरुस्थल मतलब रेत का जो कई क्षेत्रों में फैला हुआ जो क्षेत्रफल होता है रेत का, उसको मरुस्थल बोलते हैं। काजीरंगा, काजीरंगा नाम सुनते ही असम लगा देना, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी, ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और पृथ्वी के घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। उज्जैन किस नदी पर है? शिप्रा नदी पर है, ये ध्यान रखना। उज्जैन जो है वो आपका यूपी स्टेट के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी जो है वो बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। गोबर गैस में आपको पता है मीथेन पाया जाता है, मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? देखो, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, पहली बात तो राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर राज्यसभा आती है, और दूसरी बात आपका जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं किया जा सकता, और इसमें जो सदस्यों की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो है वो हमारी आकाशगंगा का नाम है। हिंदी भाषा का समाचार पत्र पहला कौन सा था? उदंत मातृटंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कि, लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ आ जाते हैं ना तो दिक्कत कर देते हैं कभी कभी। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई थी? अवधी। तुलसीदास, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस के अंदर सबसे पहले ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे, जो कि यूनान के अंदर है, 1896 के अंदर। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी के अंदर भारत ने 8 बार गोल्ड जीता है ओलंपिक्स के अंदर। ओलंपिक्स की शुरुआत 1896 के अंदर एथेंस के अंदर स्टार्ट हुआ था, जो कि यूनान के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में जीता था। स्टार्टिंग कब हुई थी? 1896 के अंदर। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है, ये मैं पहले भी ऊपर बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन के अंदर सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे। लास्ट 1980 में हॉकी में हुआ था, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? तो माइकल फेल्प्स। 2020 के ओलंपिक टोक्यो जापान के अंदर हुए थे, ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में आपका पदक जीता था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, ये मैं पहले बता चुका हूँ। प्रसिद्ध झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता, ठीक है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो है उन्होंने ये गीत रचा था, ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम। देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नए नए क्वेश्चन हैं। पशुओं में मिल्क फीवर जो होता है उसकी बीमारी किस कमी के कारण होती है? कैल्शियम की वजह से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? आपको पता है ब्लड के अंदर यूरिया होता है, तो उसको फिल्टर करने के लिए हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करती है। हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम भी किडनी का ही होता है, तो वो यूरिया ब्लड से अलग कर देती है, ठीक है। तो वो किडनी होती है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, अमर्त्य सेन को, ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये सेनाई से संबंधित हैं, ठीक है।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी भारतीय थे। भिलाई इस्पात संयंत्र जो किस सहयोग से चला? रूस के सहयोग से चला। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है ये भिलाई वाला, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव जो है, जो आपका नॉर्थ ध्रुव है, हिमाद्री। ठीक है। वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? जापान की जुनको तैयब। जापान की जुनको तैयब एक महिला थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो चढ़ा था, तो इनका इतिहास में नाम दर्ज हो गया जुनको तैयब। और एक भारत की 2 बार चढ़ी है संतोष यादव है। ठीक है। पीलिया जिसको हम लोग जॉइंडिस बोलते हैं, बेसिकली ये इफेक्ट किस बॉडी पार्ट को करता है? लिवर को करता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पीलिया किस अंग का रोग है। ठीक है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये पास्कल का नियम है, लॉ ऑफ पास्कल। ठीक है। और जितने भी जेसीबी वगैरह होती है ना, वो सब इसी नियम पे काम करती हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, क्लोरोफिल जो होती है ना, उसका खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस के अंदर क्या होता है? ब्यूटेन। और जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था, 1937 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1937 के अंदर पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? मैंने आपको बताया था, उपगुप्त जो है वो इसका गुरु था, जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो अशिक्षित था। अकबर हुमायूं का बेटा था। ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने? गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा जो है वो शुरू की थी। लंगर प्रथा में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जाके अपना भोजन कर सकता है, खाना खा सकता है, प्रसाद ले सकता है। ठीक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक। ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आया था भारत, और इसने अध्ययन किया था नालंदा का, नालंदा जो बिहार के अंदर है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, मतलब किसी को भी दे सकता है? वो ओ है। ठीक है। और सर्वग्राही जो है वो ए बी है। भूखा, इसको भूखा ब्लड ग्रुप कहते हैं, ये किसी को भी ले सकता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब कोई भी न्यू बोर्न बेबी होता है ना, उसके अंदर हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर, उससे मलेरिया हो जाता है, तो वो मादा होती है, ध्यान रखना। फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इसको इस तरीके से लिख दिया उन्होंने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है। प्रकाश वर्ष स्तंभ खगोलीय दूरी से संबंधित है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर है। चार मीनार हैदराबाद के अंदर है। चार मीनार, ठीक है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक किसने? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर है। इंडिया गेट दिल्ली के अंदर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई के अंदर है, और इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। ताजमहल कहाँ है? आगरा के अंदर है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर हुई थी। आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक मत लगा देना, जो कि 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने की थी, वो इंडिया के अंदर ही होती। फॉरवर्ड ब्लॉक सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर के अंदर हुई थी। शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है। खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है। और किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद
के जन्म दिवस को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कम 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो, ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था। ठीक है, तो आपका आधा घंटे आगे भी और क्वेश्चन हैं, आपको कल बताएंगे हम लोग, ठीक है, दूसरी वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इस बार ध्यान रखना बिना नॉन टेक के आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। नॉन टेक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ते रहिए यार, ज़रूर नंबर आएगा। टेंशन मत लीजिए, अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, पहले आप अपना कर्म करिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए इस क्वेश्चन के साथ, इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं कुलदीप सिंह, थैंक यू।